Good morning, children. Good morning, all of you. Good morning, good morning. बेटा संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन तो आपको पता होगा। संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन हमारा है चैप्टर 6। इसलिए हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 6 पढ़ लिया है, लेकिन आज हम लोग उसी चैप्टर का फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। गरियसी, गरियसी का क्या अर्थ होता है? अधिक महत्वपूर्ण। लोचनम, लोचनम अर्थात नेत्रम। तत्परा, तत्परा का अर्थ तैयार। अनृतम, अनृतम मीन्स असत्यम। द्विक्षत, द्वेष करें। इसके बाद हम लोग आए बेटा आद्यम, आद्यम मीन्स पहला, यस। खलु, खलु मीन्स निश्चय ही। वय, वय का क्या अर्थ होता है? आयु। अब हम लोग विपरीत पद देखेंगे। आलस्यम इति पदस्य विपरीत पदम किम? परिश्रमम। सुखिना का विपरीत पद क्या होगा? दुखिना, यस। रिपु, रिपु का क्या अर्थ होता है? शत्रु। तो रिपु का विपरीत पद क्या होगा? मित्रम। धर्म, धर्म का अधर्म। सत्यम का असत्यम। अब हम लोग देखेंगे पर्याय पद। पर्याय पद का क्या अर्थ होता है? समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? भवन्तु, भवन्तु, भवन्तु का पर्याय पद क्या होगा? सन्तु। समीक्षते, समीक्षते का पर्याय पद गण्यते, यस। अनृतम, अनृतम मीन्स असत्यम। बुद्धि, बुद्धि का क्या अर्थ होता है बेटा? बुद्धि का मति। लोचनम, लोचनम का पर्याय पद नेत्रम। हाँ, बिल्कुल सही। अब हम आते हैं एक पदेन उत्तरत पे। लेकिन एक पदेन उत्तरत ऑनलाइन टेस्ट में ये क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा। तो इसे हम वन वर्ड में आंसर इसका नहीं देंगे, पूर्ण वाक्य में हम इसका आंसर देंगे। जैसे लोके किम जयति, तो लोके किम जयति का आप आंसर सिर्फ सत्यम नहीं देंगे, तब आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। आप इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। लोके किम जयति, लोके सत्यम जयति। वास्तविकम बलम किम अस्ति? वास्तविकम बलम बुद्धि अस्ति। तीसरा है विनयम का ददाति, तो विनयम विद्या ददाति। शरीरस्य महान रिपुः कः अस्ति? शरीरस्य महान रिपुः कः अस्ति? आलस्यम। हम इसे कैसे लिखेंगे? शरीरस्य महान रिपुः आलस्यम अस्ति। किम सर्वस्य लोचनम, तो शास्त्रम सर्वस्य लोचनम। अब हम आए पूर्ण वाक्य उत्तरत पे। पहला क्वेश्चन है केशु परस्परम द्वेषः न भवेत्, तो इसका आंसर क्या होगा? केशु जनेषु परस्परम द्वेषः न भवेत्। दूसरा है जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरियसि, जननी जन्मभूमिश्च, इसका क्या उत्तर होगा? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरियसि, स्वर्ग, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। जननी और जन्मभूमि ये दोनों का स्थान, जननी और जन्मभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। जननी और जन्मभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। के सुखिना भवन्तु, सर्वे सुखिना भवन्तु। आद्यम धर्म साधनम किम, इसका क्या उत्तर होगा? आद्यम धर्म साधनम शरीरनम अस्ति, अर्थात हमारे धर्म का सबसे बड़ा साधन क्या है? शरीर। केषु वयः न समीक्षते, धर्म वृद्धेषु, धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते। अब हम प्रश्न निर्माण देखेंगे। जन्मभूमि अंडरलाइन है, जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि की जगह क्या होगा? का माता इव अस्ति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब भी आप प्रश्न निर्माण करेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। संसारे सतस्य जयः भवति, सतस्य अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? संसारे कस्य जयः भवति, क्वेश्चन मार्क। जना विद्या नम्रतां प्राप्नुवन्ति, जना अंडरलाइन है, जना की जगह क्या हो जाएगा बेटा? के विद्या नम्रतां प्राप्नुवन्ति। सर्वदा सत्यम वदन्तु, सत्यम अंडरलाइन है, क्या होगा? सर्वदा किम वदन्तु। जनेषु भ्रातृभावः भवेत्, भ्रातृभावः अंडरलाइन है, जनेषु किम भवेत्। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में सर्वे भवन्तु सुखिनः,
का भावार्थ को रिक्त स्थानों के द्वारा पूर्ति करना है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः का भावार्थ है, इसका 4 शब्द आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अस्माकं दुखी सर्वे संसारे, तो अस्मिन् डैश सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, क्या होगा? संसारे, बिल्कुल सही। अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव डैश इच्छा अस्ति, यहाँ क्या होगा? अस्माकं, हाँ बिल्कुल सही। इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे को अपि डैश न भवेत्, दुखी न भवेत्, डैश सुखयुक्ता भवेयुः, क्या होगा? डैश के जगह सर्वे, सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः। तो भावार्थ क्या होगा? अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे को अपि दुखी न भवेत्, सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः। अब हम बेटा आ जाएंगे व्याकरण पे, विशेषण विशेष पे। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, बिल्कुल सही। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ है नीलः आकाशः, तो यहाँ नीला क्या है और आकाश क्या है? नीला क्या है? विशेषण, और आकाश विशेष्य। कैसा आकाश? नीला आकाश। यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? आकाश की, तो यहाँ आकाश विशेष है और नीला विशेषण है। श्वेता कपोता, श्वेता क्या है? विशेषण। कपोता है, कैसा कपोता है? उजला है, श्वेत है, तो ये इसकी विशेषता, ये विशेषता बता रहा है। तो श्वेता विशेषण, कपोता विशेष्य। चतुरः बालकः, चतुरः क्या हो गया? विशेषण, बालकः विशेष्य। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की, तो बालक हो गया विशेष। कैसा बालक है? चतुर है, तो चतुरा क्या हो गया? विशेषण। मधुरानी फलानी, मधुरानी क्या है? विशेषण, और फलानी विशेष्य। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, आएगा वाक्य दिया रहेगा और कहेगा उसमें विशेषण विशेष्य को अंडरलाइन कीजिए। जैसे सरोवरे शुद्धम जलम अस्ति, इस वाक्य में विशेषण विशेष्य कौन है? शुद्धम जलम, वेरी गुड। स मधुरम कदली फलम खादति, मधुरम कदली फलम विशेषण और विशेष्य है। इसी तरह हरिता सुखः खादति, हरिता सुखः क्या है? विशेषण और विशेष्य। हरिता विशेषण और सुखः विशेष्य। इसी तरह इस वाक्य में मान लो तुम्हें अलग करने दिया रहेगा, हरिता सुखः खादति, इस वाक्य से विशेषण और विशेष्य अलग करें। तो इसमें कैसे अलग करेंगे? विशेषण क्या हो गया? हरिता, और सुखः विशेष। एक वाक्य दिया हुआ है शीतलः वायु वहति, विशेषण विशेष अलग करें। तो इसमें विशेषण कौन होगा? शीतला, और विशेष क्या हो जाएगा? वायु। वायु क्या है? विशेष है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वायु कैसी है? शीतल है, तो शीतल क्या हो गया? विशेषण। इसी प्रकार एक बात और आप ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे एक अनुच्छेद में दिया गया है अस्मिन् उद्याने एक उन्नत वृक्ष अस्ति, उन्नतं वृक्षं दृष्ट्वा जना प्रसन्ना भवन्ति, उन्नतस्य वृक्षस्य शाखा अपि दीर्घा सन्ति। बोल रहा है कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त विशेषण और विशेष के वचन और विभक्ति को लिखें। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो विशेषण का जो विभक्ति और वचन होगा वही विशेष का भी विभक्ति और वचन होगा। जैसे उन्नत वृक्ष, उन्नत क्या है? विशेषण है, तो ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और वचन कौन सा है? एक। और वृक्ष, तो वृक्ष विशेष है, तो ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और ये वचन कौन सा है? एक वचन। जो विशेषण का विभक्ति और वचन होगा वही विशेष का भी विभक्ति और वचन होगा। अब हम लोग आए वर्ण संयोग और संधि पे। तो वर्ण संयोग किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं? वर्ण संयोग जब दो शब्दों के मेल से किसी प्रकार का कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न न हो उसे वर्ण संयोग कहते हैं, है ना। और संधि क्या है? जब दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो तो उसे क्या, तो वो
वर्ण संयोग कहलाता है। और जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। जैसे अहम अपि, ये क्या हो गया? वर्ण संयोग। जैसे अहम जोड़ अपि, म हलंत जोड़ अ, तो हमारा व्यंजन वर्ण जो है ऐसे भी हम म कैसे लिखते हैं? म हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ अ, तो यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अहम तो म हलंत जोड़ अपि, अपि। मरणमस्तु, मरणम म हलंत जोड़ अस्तु, मरणम जोड़ अस्तु। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार नहीं हुआ, तो ये हो गया वर्ण संयोग। और संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे रमेशा, रमा जोड़ ईशा, तो इस क्या हो जाएगा? रमेशा। तो क्या हो गया? संधि। सदैव, सदा जोड़ एव। रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, ये हो गया संधि। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ण संयोग और संधि में क्या अंतर है। जब दो वर्णों के मेल से किसी प्रकार का कोई विकार नहीं उत्पन्न हो या कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो वर्ण संयोग हुआ। और जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्णों के मेल से स्वर्ण वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ 3 संधि है लेकिन हमें सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। हमें यहाँ सबसे पहले पढ़ना है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? जब अ वर्ण के बाद, जैसे अ वर्ण अर्थात आ, अ वर्ण के बाद है ना, कोई भी जैसे अ वर्ण के बाद अ रहे, जैसे अ के बाद अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर अ प्लस आ बराबर आ, तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि, है ना। तो जैसे कि क्या है अ पर, जैसे इसका हम उदाहरण आपको देखते हैं, सत्यम जोड़ अ जोड़ अ बराबर, उसके बाद क्या हो गया? जैसे दया, आ जोड़ आ बराबर दयानंद, तो दया में आ की मात्रा है और आनंद में भी आ की मात्रा है, तो दयानंद। विद्यार्थी, आ जोड़ अ बराबर आ, तो विद्या, विद्या में आ की मात्रा है और अर्थी में अ की मात्रा है, तो विद्या आ जोड़ अ बराबर आ विद्यार्थी, है ना। तथापि, तथा जोड़ अपि, तथा में आ की मात्रा है, अपि में अ की, तो आ जोड़ अ बराबर आ तथापि। विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर आ, विद्या जोड़ आलय, विद्या में आ की मात्रा है और आलय में आ, तो आ जोड़ आ बराबर आ। इसी प्रकार दयानंद, दया जोड़ आनंद, आ जोड़ आ बराबर आ। उसी प्रकार हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, जैसे मुनि, मुनि में क्या है? हर्षी की मात्रा है, जोड़ इंद्र, इंद्र में भी हर्षी की मात्रा है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? दीर्घी, मुनीन्द्र। रजनीश, रजनी में दीर्घी की मात्रा प्लस दीर्घी, दीर्घी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी, रजनीश। परीक्षा, परी में हर्षी की मात्रा, इच्छा में दीर्घी की मात्रा, तो हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, परी जोड़ इच्छा परीक्षा। इसी प्रकार साधु जोड़ उक्ति, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, साधुक्ति। पितृ जोड़ीनम पितृनम, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब गुण संधि है, गुण संधि में क्या होता है? अ और आ के बाद यदि ई, हर्षी और दीर्घी रहे तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, जैसे रमा जोड़ ईसा रमेशा। इसी प्रकार अ जोड़ आ के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो क्या हो जाता है? दीर्घु बराबर ओ हो जाता है ना। जैसे वन जोड़ उत्सव वनोत्सव, जल जोड़ उर्मी जलोर्मी, और अ और आ के बाद री रहे, अ और आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है, जैसे सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, वर्षा जोड़ ऋतु वर्षतु, देव जो ऋषि देवर्षि, अर हो गया देवर्षि, अर की मात्रा है ना। तो अ या आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है, देव जो ऋषि देवर्षि। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग, आप लोग अच्छे तरीके से एक पदेन उत्तरत, है ना, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पर्याय पद, विपरीत पद, संधि, वर्ण संयोग,
और लोको सूक्ति का भावार्थ अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आप अपना आंसर PDF में नहीं दीजिएगा, पेज पे अपना रोल नंबर, नेम, एडमिशन नंबर साफ साफ लिख के और उसे पेज में सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू।